Hello students, I am Jiten Kumar Pandey and all of you are welcome once again in my e-learning classes. Today we will study the second chapter of Moment and the chapter name is The Adventure of Toto. It's mean Toto के कारनामे and this story is written by Mr. Ruskin Bond. Let's start the story. The Adventure of Toto अर्थात हिंदी में कहते हैं टोटो नाम का एक कैरेक्टर है इस कहानी में, उसके कौन कौन से रोमांचक कारनामे हैं उनके बारे में ये स्टोरी है। आइए लेसन शुरू करने से पहले हम लोग ये रेड लेटर्स में जो लिखा है इन्हें स्टडी कर लेते हैं। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपने कभी किसी बेबी मंकी को एज अ पेट के रूप में पाला है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। आपको पता चल गया टोटो के कारनामे जो थे वो कौन है। टोटो एक बेबी मंकी यानी बंदर का बच्चा है। और लेट्स फाइंड आउट, आइए ढूंढते हैं वेदर ही इज़ अ मिस्चीवियस में शरारती और डसाइल विनम्र विनीत हम्बल, यानी वो एक अच्छा है, हम्बल है, सभ्य है, या फिर मिस्चीवियस शरारती बंदर है। चलिए शुरू करते हैं। Grandfather bought Toto from a Tonga driver from the sum of 5 rupees. दादाजी ने सम ऑफ 5 रुपीज़ 5 रुपये की अमाउंट पर रकम पर बॉट खरीदा था टोटो को फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर। टांगा मीन्स तांगा, ड्राइवर मीन्स ड्राइवर। तांगा ड्राइवर यानी जो तांगा चलाता है। तांगा आप लोगों ने देखा होगा, घोड़ा गाड़ी जिसमें घोड़ा लगता है। तो तांगे के ड्राइवर से 5 रुपये में दादाजी ने उसे खरीदा था टोटो को। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to feeding trough. और जो टांगा ड्राइवर था यूज टू कीप मतलब उसे आदत थी इस बंदर को रखने की। कैसे रखने की? द लिटिल रेड मंकी जो लाल रंग का ये बंदर था, टाइड टू अ फीडिंग ट्रॉफ, उसे टाइट करके रखता था अर्थात बांध के रखते था। फीडिंग मीन्स खाने वाले, ट्रॉफ मीन्स होता है नाद, हौदी, जहाँ पर किसी जानवर को खाना खिलाते हैं उसे बोलते हैं। तो फीडिंग ट्रॉफ एक हौदी के पास बांध करके रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर, और वहाँ पर वो मंकी बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ प्लेस, यानी वो किसी बंदर का स्थान नहीं लगता था कि किसी नाद पर चारा खाने वाली नाद पर वो बधा हो, चूँकि वो आउट ऑफ प्लेस लगता था। सो इसीलिए क्या हुआ, दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि दादाजी उसे अपने प्राइवेट जू में, जो उन्होंने अपने घर पे एक निजी जू बना रखा था, चिड़ियाघर, वहाँ पर लेकर जाएंगे, यानी इसे भी लेकर चलेंगे अपने घर। और टोटो वाज अ प्रिटी मंकी। टोटो कैसा था? एक बड़ा ही प्रिटी मंकी था, खूबसूरत सा मंकी था। और हिज ब्राइट आई स्पार्कल्ड विद द मिस्चीवियस बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। और हिज ब्राइट आई स्पार्कल्ड, उसकी आंखें स्पार्कल चमकती थीं, विद द मिस्चीवियस बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, और उसकी आईब्रोज के नीचे उसकी जो आँखें थीं वो बड़ी ही मिस्चीवियस चमक रखती थी, यानी शैतानी चमक उसकी आंखों में दिखाई देती थी। शैतानी का मतलब यहाँ पर नटखटपन, शरारत से है। एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत थे, विच वियर अ पेयरली वाइट, वो बिल्कुल पर्ल की जैसे यानी मोतियों जैसे सफ़ेद थे। वियर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, जिन्हें वो अक्सर अपनी स्माइल में शो किया करता था। किन्हें? दांतों को। दैट फ्रिटेंडेड, जो डरा देते थे, द लाइफ आउट ऑफ अ इल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, और जो अधेड़ उम्र की बड़ी एंग्लो इंडियन महिलाएं हुआ करती थी उन्हें डरा दिया करती थी, यानी जब वो दांत दिखाता था तो लोग डर जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राई अप, लेकिन उसके जो हाथ थे वो ड्राई अप दिखाई देते थे, सूखे हुए दिखाई देते थे। एज, और ऐसे सूखे थे, दो दे हैड बीन टेकल्ड इन द सन फॉर द मैनी ईयर्स, और ऐसे लगते थे उसके हाथ की जैसे मैनी ईयर्स इन द सन मीन्स धूप में सुखाए गए हैं, यानी उसके हाथ बड़े सूखे से लगते थे। येट, इसके बाद भी, हिज फिंगर, सूखे हुए हाथ लगते थे, उसके बाद भी हिज फिंगर, जो उसकी उंगलियां थीं, वियर क्विक एंड विक्ड, बड़ी ही क्विक तेज थी। एंड विक्ड, दुष्ट थी, यानी खूब शरारत किया करती थी। एंड हिज टेल, और उसकी जो पूँछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, वह उसकी गुड लुकिंग में
कुछ पॉइंट्स ऐड करती थी, यानी और ज़्यादा उसे खूबसूरत बना देती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड, ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्रैंडफादर का बिलीव था, भरोसा था, अ टेल वुड ऐड एनी वंस गुड लुक, यानी दादाजी का मानना था किसी जानवर की खूबसूरती को बढ़ाने में उसके टेल की बड़ी अच्छी भूमिका होती है, यानी जिसको टेल होती है वो खूबसूरत दिखता है। आल्सो सर्व्ड एज थर्ड हैंड, और ये जो टेल होती है वो थर्ड हैंड के जैसे सर्व करती है, यानी काम करती है। ही कुड यूज़ इट हैंग फ्रॉम द ब्रांच, जिसका प्रयोग हुआ ब्रांचेस से लटकने में, पेड़ की शाखाओं से लटकने में करता है। एंड इट वॉज कैपेबल टू स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट रीच ऑफ हिज हैंड्स, यानी अपनी पूंछ का प्रयोग वह उन जगहों पर भी कर सकता है, फलों को या अन्य चीज़ों को तोड़ने में, जहाँ पर वो अपने हाथ पहुँचा नहीं सकता था। ग्रैंड मदर यानी जो दादी थी, ऑलवेज हमेशा फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड आर एनिमल, फर्स्ट मीन्स चिढ़ना, चिड़चिड़ा होना, यानी खूब लड़ना झगड़ना। तो ग्रैंड मदर जो थी अक्सर फर्स्ट यानी खूब चिढ़ जाया करती थी, व्हेन ग्रैंडफादर जब दादाजी ब्रॉट सम न्यू बर्ड आर एनिमल, जब किसी नए बर्ड को एनिमल को दादाजी घर पे लाते थे तो दादी अक्सर चिढ़ जाती थी, यानी खूब खरी खोटी सुनाया करती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड, इसीलिए तय किया गया था, दैट टोटोस प्रेजेंस शुड बी केप्ट इन अ सीक्रेट फ्रॉम हर, कि उसकी प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को घर में उनसे सीक्रेट रखा जाएगा, छुपा कर रखा जाएगा, अनटिल, जब तक कि शी वाज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि एक अच्छे मूड में, गुड मूड में नहीं होती, तब उनको बताया जाएगा कि बंदर लेके आए हैं। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, चूँकि दादी से छिपाना था, इसीलिए ग्रैंडफादर एंड आई दोनों लोगों ने मिलकर पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट, हमने उसे एक लिटिल क्लोसेट, क्लोसेट मीन्स अलमारी, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम, जो मेरे बेडरूम में खुलती थी, वॉल मीन्स दीवार में से, यानी कैसी अलमारी जो दीवारों में बनी होती है, दरवाजे लगे होते हैं, अलग से अलमारी नहीं होती, उसकी बात कर रहे हैं, उसे क्लोजेट बोला जाता है। तो एक क्लोजेट जो मेरे बेडरूम में मेरे बेडरूम के दीवार में खुलती थी, उसमें उसे रखा गया। होयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, और वहाँ उसमें उसे बांध दिया गया अलमारी के अंदर। और या फिर सो बी टफ थॉट, इसीलिए हमने सोचा टू पैक फास्टन इन द वॉल, और उसे सिक्योर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक पैक मीन्स खूंटी या खूंटा, फास्टन मीन्स बांध दिया गया, इन द वॉल दीवार में, यानी दीवार में जो खूंटी थी उसके साथ उसे बांध दिया गया। अ फ्यू आवर्स लेटर, लेकिन कुछ घंटों के पश्चात, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब मैं और दादाजी वापस आए टोटो को रिलीज़ करने के लिए, छोड़ने के लिए, वी फाउंड दैट द वॉल्स, तो हमने क्या देखा, जो दीवार थी, विच हैड बीन कवर्ड, जो कवर्ड थी, विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, ऑर्नामेंटल पेपर में सजावटी पेपर जो दीवारों पर चिपकाए जाते हैं खूबसूरती के लिए, चूजन बाय ग्रैंडफादर, यानी दादाजी जो चुन करके वो खूबसूरत से ऑर्नामेंटल पेपर लेके आए थे दीवारों पर चिपकाने के लिए खूबसूरत से। नाउ स्टूड आउट ऑफ नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वो बिल्कुल, नेकेड मीन्स नंगी दीवार दिख रही है, नेकेड मीन्स नंगा, ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वो दीवार के प्लास्टर और ईंटें नंगी दिखाई दे रही हैं, उसने खुरच करके उन चीज़ों को निकाल दिया और अब ईंट प्लास्टर दिखने लगे दीवारों के। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरे जो स्कूल का ब्लेजर था, कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो कि वहाँ लटक रहा था, वॉज इन श्रेड्स, अब वो श्रेड्स में था, श्रेड मीन्स पीसेस, टुकड़ों में बट गया था। आई वॉन्डर्ड, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, वॉट ग्रैंड मदर, कि अब जो ग्रैंड मदर है उठ से, ग्रैंड मदर अब क्या कहेंगी, बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी तो बिल्कुल भी वरी, चिंतित नहीं हुए। ही सीम्ड प्लीज्ड, और बड़े ही प्लीज्ड सीम हो रहे थे, सी मीन्स प्रतीत होना, प्लीज मीन्स खुश, विद टोटोस परफॉर्मेंस, और टोटो के इस काम से दादाजी बड़े ही प्रसन्न फील हो रहे थे, महसूस हो रहे थे। ही इज़ क्लेवर सेट ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर ने कहा वो बहुत ही चालाक है। गिवन टाइम, समय दिया गया होता, अर्थात उसे यदि समय मिलता, आई एम श्योर, तो निश्चित है, ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप, तो वह तुम्हारे उस ब्लेज़र के जो टॉर्न पीसेस थे, फटे हुए टुकड़े थे, उन्हें आपस में बांध करके एक रस्सी जैसा बना लेता है, इनटू अ रोप, उसे रोप में चेंज करता है, एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और विंडो से वो भाग गया होता है। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट,
हालांकि अभी भी उसकी प्रेजेंस घर में सीक्रेट थी, यानी सभी को पता नहीं थी। टोटो वॉज नॉट ट्रांसफर्ड सॉरी टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट क्वार्टर्स। अब इस घटना के पश्चात टोटो को सर्वेंट्स क्वार्टर के में एक बड़े से केज में पिंजड़े में ट्रांसफ़र कर दिया गया। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशिएबली टुगेदर, जहाँ पर दादाजी के चिड़ियाघर के अन्य दूसरे जानवर सोशिएबली सामाजिक रूप से यानी एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहते थे। उनमें कौन कौन से एनिमल्स थे? अ टॉर्टोटाइज यानी एक कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स का एक पेयर था, अ टेम स्क्वायरल एक पालतू गिलहरी थी, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट और मेरी अपनी एक बकरी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन ये जो बंदर था उस केज में गया तो इसने पूरी रात में किसी को सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर, इसीलिए दादाजी, हु हैड टू लीव देहरादून, जिन्हें देहरादून छोड़कर जाना था नेक्स्ट डे अगले दिन, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर। कहाँ पेंशन लेने जाना था? देहरादून से सहारनपुर। जिन्हें अगले दिन देहरादून से सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए, डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग, उन्होंने तय किया कि उसे भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा, घर पे छोड़ने लायक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली और दुर्भाग्यवश, आई कुड नॉट accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. दुर्भाग्यवश क्या हुआ? आई कुड नॉट accompany grandfather on that trip, कि मैं अपने दादाजी के साथ उस ट्रिप पर, उस यात्रा पर नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने इसके बाद में मुझे इसके बारे में बाद में बताया था। और क्या बताया? अ बिग ब्लैक कैनवस, एक बड़ा सा काले रंग का कैनवस एक क्रिमिच बोलते हैं, मतलब जिस कपड़े का टेंट बना होता है वो मोटा कपड़ा, उसको बोला जाता है कैनवस किट बैग। एक कैनवस का झोला तैयार किया गया, वाज प्रोवाइड फॉर टोटो के लिए, कि उसी में रखकर टोटो को ले जाया जाएगा। दिस, और ये जो क्रिमिच यानी कैनवस का किट बैग था, विथ सम स्ट्रा एट बॉटम, उसके बॉटम में, उसके तली में कुछ स्ट्रा घास फूस रखे गए उसे आरामदायक बनाने के लिए। बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, और ये उसका एक नया, अबॉर्ड मीन्स निवास स्थान, उसका नया निवास स्थान अर्थात घर बना, वेयर समवन लिव्स, दैट इज कॉल्ड अबॉर्ड। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, एंड जब बैग क्लोज कर दिया जाता है, देयर वॉज नो एस्केप, तो उसके भागने की कोई जगह नहीं थी। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, और झोले की ओपनिंग से यानी उसके मुंह से वो अपना हैंड भी बाहर नहीं निकाल पा सकता था। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम बाइट हिज वे थ्रू, और कैनवस उसके लिए इतना ज़्यादा मजबूत था कि उसे दांत से काट भी नहीं सकता था, यानी ना तो बाहर आ सकता था ना दांत से ही काट सकता था। हीज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली, और उसके एफर्ट्स बाहर आने के लिए जो थे, ओनली केवल मात्र, हाइड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अराउंड ऑन द फ्लोर, वो केवल उसे बाहर निकलने के प्रयास में फ्लोर पर उसे केवल रोल कर सकता था, घुमा सकता था, यानी लुढ़क सकता था झोले के अंदर से ही। एंड ओकेशनली मीन्स कभी कभार, जंप इनटू द एयर, और हवा में जंप भी कर सकता था झोले के साथ ही। अगर वो कोई बंद झोला अपने आप हवा में जंप करे या रोल करने लगे, लुढ़कने लगे इधर उधर, तो क्या होता है? एन एग्जीबिशन, प्रदर्शनी, शो हो जाता है, दैट अट्रैक्ट, जो आकर्षित कर लेता है, अ क्यूरियस क्राउड्स ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। तो क्या होगा? देहरादून प्लेटफॉर्म पर लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो जाएंगे, बस इतना हो सकता था और कुछ नहीं, यानी वो उसे फाड़ कर बाहर नहीं हो सकता था। टोटो रिमेन्ड इन द बैग, टोटो अपने बैग में ही बना रहा, एज फॉर एज सहारनपुर, सहारनपुर तक वो आसानी से अपने बैग में ही बना रहा। बट वाइल, लेकिन जब ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, दादाजी अपनी टिकट दे रहे थे, द रेलवे ट्रांसलेट का मतलब एक मैकेनिकल दरवाज़ा जहाँ से लोग एग्ज़िट पॉइंट, उस दरवाजे के पास में खड़ा होकर जो टिकट चेक करता है टीसी, उसको जब अपनी टिकट सौंप रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, तो टोटो ने अपना बैग से सर एकाएक बाहर निकाल लिया, एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइट ग्रीन, और एक चौड़ी सी मुस्कान उसको दे दी, यानी उसके ऊपर
मुस्कुराया, दांत दिखाए। और जब एक बंदर झोले से बाहर निकला और उसे दांत दिखाए, द पुअर मैन, तो बेचारा आदमी वाज टेकन अबैक, तो भौचक्का सा रह गया, पीछे हट गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन तुरंत अपने आप को संभालते हुए, प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करते हुए, एंड मस्ट टू ग्रैंड फादर एनवाइस, और दादाजी के गुस्से को देखते हुए, ही सेड, यानी वो नाराज़ न हो जिस बात के देखते हुए उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, आपने अपने साथ में एक डॉग रखा है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और इसीलिए आपको इसके अकॉर्डिंग पे करना होगा, यानी उसका फेयर आपको देना होगा, फेयर भाड़ा। यानी आपने अपना टिकट तो दिखाया लेकिन इस डॉग का टिकट नहीं दिखाया। इन वेन माने बेकार में, फालतू में ही। डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, और फालतू में ही, बेकार में ही ग्रैंडफादर ने टेक आउट टोटो को बाहर निकाल लिया ऑफ द बैग से, इन वेन, और फालतू में ही डिड ही ट्राई, उन्होंने ये भी प्रयास किया टू प्रूव दैट अ मंकी, कि यह एक मंकी है, डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, कि किसी मंकी को किसी डॉग की तरीके से हम क्वालिफाई नहीं कर सकते। आर अथवा इवन एज अ क्वाड्रपेड मीन्स चौपाया, चार पैर से चलने वाले जैसे गाय भैंस होते हैं, उस तरीके से इसे ना तो चौपाए में गिन सकते हैं और ना ही डॉग की तरीके से गिन सकते हैं, उस कैटेगरी में नहीं रख सकते। ये सब बेकार में ही कर रहे थे। क्यों? टोटो वाज क्लासिफाइड एज ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर ने टोटो को डॉग की कैटेगरी में ही रखा था। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उसके भाड़े के रूप में 3 रुपये भी ले लिए थे। यानी दादाजी का सारा प्रयास इसीलिए कह रहे थे बेकार था। ग्रैंडफादर, और तब ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, अपना वापस प्राप्त करने के लिए, यानी जो 3 रुपये भाड़ा दिए थे उसे वापस प्राप्त करने के लिए, अर्थात दूसरे शब्दों में उनका बदला लेने के लिए, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट आवर पेट टॉर्टर ट्वाइस एंड सेड, और अपने दी हुई चीज़ को वापस पाने के लिए, बदला लेने के लिए, दादाजी ने अपने जेब में से हमारे उस पेट टॉर्टोटाइज यानी कछुए को बाहर निकाला, एंड सेड, और कहा, वॉट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसके लिए क्या देना चाहिए। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, अब चूँकि आप सारे एनिमल्स का पैसा ले रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं, तो इस कछुए का मुझे क्या देना चाहिए। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोटाइज, उसने क्लोजली बड़ी नज़दीकी से, यानी एक गहरी नज़र डाली उस टॉर्टोटाइज पर, प्रोब इट विद हिज 4 फिंगर, और 4 फिंगर तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर जिसे हम लोग कहते हैं, इंडेक्स फिंगर से उसे और दबाया। गिव मीन्स दिया। ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रम्फेंट लुक, और दादाजी के ऊपर एक खुशहाली भरी और विजयी नज़र डालकर उसने क्या कहा, एंड सेड, नो चार्ज, कोई पैसा नहीं। इट इज़ नॉट अ डॉग, क्यों? बिकॉज इज़ नॉट अ डॉग, क्योंकि ये कुत्ता नहीं है, मैं केवल कुत्ते का पैसा ले रहा हूँ। दैट्स एनफ। आज की वीडियो में इतना ही हम लोग करते हैं, बाकी का पोर्शन कल हम लोग कवर करेंगे। थैंक्स।